हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में ये उठ के एकदम से बोलती है कि मैंने कुछ रात को बका तो नहीं। बोलते हाँ तुमने बोला था तुम जैसे ती हो। बोलते चुप रहो, तुम किसी को नहीं बताओगे। बोलते हैं चिंता मत करो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर उसको ट्रिक बताता है कि तुम घर पे जाना और मम्मी पूछे तो बोलना कि है ना मैं एक्सरसाइज से आई हूँ। वो ऐसा ही करती है। फिर वो बोलता है मुझे है ना जाना है, तो वो जाता है वहाँ से। नहीं है तो मैं चाहता हूँ। वो बोलते तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। वो मना करके वहाँ से चले जाता है। वो बेचारी ऐसी ही बैठी खड़ी रह जाती है शेन। तो जब ये आ रही होती है तो इसको देखता है चेंगलांग, जो कि उसका वेट कर रहा होता है। तो वो बस में चढ़ती है और खिड़की से बोलती है कि लिनियो नहीं आएगी। उसने मेरे को बताया कि उसकी मम्मी का आज डिवोर्स है, तो वो आफ्टरनून के बाद आएगी। वो बोलते ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी का मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। तो फिर वो पहुँचती है तो पार्ट टाइम जॉब देख रही होती है। फिर वो लूसी बीमार होता है तो उसके लिए चिकन विंग्स लाई होती है, तो वो उससे ले लेता है। बोलता है मेरी मम्मा ने ये बनाई है। फिर वो उसकी हेल्प करने लगता है कि मैं कौन सा लूँ। वो बोलता है कि ये वाली जॉब कैसी है। वो बोलती है, लूसी बोलता है नहीं नहीं ये तुम नहीं कर पाओगी। बोलते ये वाली कैसी है। बोलते इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी मत लो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब ढूंढ के दूंगा। फिर इधर ये उसी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पैसे देने चाहिए उसको। बोलता है ठीक है, मैं अपने बोर्ड्स बंटवाऊँगा ना ऑडिशन के लिए, तो मैं उनको पैसे दे दूँगा। तो जो वो बोर्ड्स बना रहा होता है उसके ऑडिशन के लिए बना रहा होता है। और यहाँ पर लिनियो बस स्टैंड पे पहुँचती है और वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है चेंगलांग। तो वो दोनों बस में चढ़ते हैं थोड़ी बहुत बात करके। और बात करने के बाद जब वो स्कूल पहुँचती है तो वो रोने लगती है। तो वो उसको हक कर लेती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर क्लासेस में मैम ग्रुप्स बना रही होती हैं, तो चेंगलांग का ग्रुप लिनियो के साथ होता है। तो वो बता रहा होता है कि जब मैं छोटा था मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी मुझे लगता था बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर उन्होंने बार्बर शॉप पे काम करना शुरू किया और आज हमारे पास हमारा खुद का बार्बर शॉप है। वो बोलती है कि मेरी मम्मी शायद नहीं कर पाई। वो बोलता है कि वो कर सकती हैं क्योंकि वो एक मदर हैं। और जब उन्होंने हमें जन्म दिया था तब उन्हें कितने कष्ट हुए थे, कितना दुख हुआ था। तो वो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि वो एक मम्मा हैं, मदर हैं, माँ हैं। ये वैसे बहुत अच्छा लेसन था। और यहाँ पर जो है ये ऑडिशन ले रहे होते हैं, तो एक लड़की जो है बहुत ही अफेक्शनी भरी निगाहों से देख रही होती है हमारे रॉक स्टार को। साइड वाली लड़की बोलती तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो। वो बोलती कि मैं इस कंपटीशन में इसी के लिए तो आई हूँ, तुमने देखा नहीं कंपटीशन में इसने कितना बढ़िया गिटार बजाया था। फिर उधर वो ताओ ताओ और वो बाग बेच रही होती हैं। वो उससे पैसे देने लगती है। बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो बोलती लेकिन उसने मेरे को भी पे किया था, तुम्हें भी लेना चाहिए। फिर ताओ आती है। फिर वो बताता है उसको कि तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए, ज़्यादा काम मत करो। और ये सब उसे देख के जो बहुत अजीब सा लुक दे रही होती कि मुझे पका आ रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। तो फिर वो गाना गाती है और काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो एकदम रॉक में गाती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम सिलेक्ट हो, लेकिन वो मना करके वहाँ से जा ही रही होती है। तो वो रुक के उसी गाने को है ना एकदम इमोशन वाले फॉर्म में गाता है। तो वो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो अभी हमें बताया नहीं जाता कि वो इनकी टीम में ज्वाइन हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है चेंगलांग ने उसको कॉल किया था उसके साथ चलने के लिए फ्लावर शॉप पे। फ्लावर शॉप पे नहीं, किसी शॉप पे चलने के लिए बोला था ताकि वो लिनियो के लिए गिफ्ट देख सके, उसको कन्फेस करने के लिए। तो फिर वो देखती है गिफ्ट और एक गिफ्ट उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो वो उसके पास जाके बोलता है, उसके अंदर एक डॉल होती है डांस करने वाली बिल्कुल लिनियो की तरह। तो ये तुम्हें पसंद आएगा। वो बोलती है हाँ बिल्कुल। बोलता है ये चीप नहीं रहेगा। वो बोलती है कि अगर हमें फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो इसमें चीप या फिर महंगा नहीं देखा जाता, क्योंकि ये दिल से होता है। तो वो जाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू रुक नहीं पाते, रोने लगती है। फिर वो चले जाता है गिफ्ट लेके और यहाँ पर ये आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे डोम में देखने वाला था लेकिन तुम मुझे ही मिल गई। और यहाँ पर ये इसको गिफ्ट तो देता है कि लिनियो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, लेकिन हमें बताया नहीं जाता इसने कन्फेस किया है या फिर नहीं। तो ये भी इसको यहाँ पर शॉप में काम दिला देता है। ये अपना काम करती रहती है और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सारंगी।